नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल। आप देख रहे हैं न्यूज 11 उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बेलसर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप और गुड्डू सिंह। कैसरगंज सीट जहां से कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। देखिए, जहाँ तक दबदबा की बात है, दबदबा तो रहेगा, लेकिन दबदबा का लोगों ने गलत अर्थ लगाया जो अभी तक लगाया है। उनके दबदबा का मतलब है कैसरगंज की जनता उनको इतना मानती है, मतलब उनकी भी इसमें अच्छाई कही जाएगी कि मैंने देखा है कि एक छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, वो सुख में चाहे न पहुंच पाए, लेकिन नेताजी का एक चैलेंज रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके यहाँ दुख पड़ा हो नेताजी उसके घर पे ना गए हों। अब लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि अगर उनके एक इशारे पे कहीं भी लोग समर्पित भाव से उनके लिए पहुंच जाते हैं। अब वो संख्या देख के लोग दबदबा कहें, अब उसका जो भी अर्थ लगाना हो लोग लगाएं, लेकिन कैसरगंज में वास्तव में नेताजी का दबदबा था और रहेगा, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय है यहाँ पे कि उनका दबदबा रहेगा यहाँ पे। बेलसर ब्लॉक में विधानसभा चुनाव में जो परसेंटेज वोट के थे, क्या इस बार आप उसको दोहरा पाएंगे? हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। हम लोगों की मीटिंग भी हुई है, हमारे प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण लोग हैं हमारे, और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सबसे हम लोगों की यही इसी बात पे चर्चा हो रही है, क्योंकि वोट तो देने के लिए सब अपने आप आतुर हैं, उसमें कोई शक शुबहा नहीं। वह हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम लोग डलवाने का प्रयास करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा वोट बढ़ोतरी कर लें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोई भी चुनाव हो, वो करीब 2-3 साल से पहले से तैयारी कर लेते हैं और पूरा समीकरण बिठा लेते हैं। आप उनके बहुत करीबी हैं, तो ऐसे में आप बताएं कि क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से चुनाव लड़ते हैं या लड़ाते हैं? सही बात तो यह है कि दो साल या 3 साल पहले से नहीं, वो अगला चुनाव जिस दिन जीतते हैं उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब तैयारी मतलब ये रहता है, हर जनता चाहती है कि हमारे यहाँ रोड सड़क बने न बने, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा जो नेता है, वो कम से कम हमारे सुख में दुख में आए, हमारा हालचाल ले। हमारे दरवाजे पे अगर कोई सम्मानित प्रतिनिधि आता है, बड़ा पद से लोकसभा बहुत बड़ा पद होता है, वो बेचारे का आम आदमी जैसे किसी के यहाँ जाते हैं तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। इस वजह से नेताजी की तैयारी तो हर चुनाव के बाद दूसरी तैयारी शुरू हो जाती है, और उसका प्रतिफल होता है कि जब चुनाव आता है तो लोग अपने आप उनके लिए, अब आज की डेट में किसी को कुछ कहना नहीं है, लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा समीकरण बिठाया कैसरगंज के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोट और यादव वोट बैंक है, और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आप कहाँ मानते हैं इस चुनाव में? नहीं, अखिलेश जी ने कैसरगंज के लिए जो रणनीति बनाई है, तो मैं अखिलेश जी से ये भी कहना चाहूँगा कि कैसरगंज एक अलग लोकसभा भी समझेंगे। उत्तर प्रदेश में कैसरगंज का समीकरण अलग होता है, यहाँ पे इतना भाईचारा और यहाँ इतना सद्भावना है एक दूसरे के प्रति। आप देख लीजिएगा, इसी चुनाव में जिसको सबसे मजबूत मानते हैं मुस्लिम समाज से, नेताजी को कम से कम 30 से 40% मुस्लिम वोट करेगा, वो व्यक्तिगत उनके व्यवहार की वजह से करेगा। तो ये कैसरगंज के लिए नया समीकरण, उनको कोई भी समीकरण उनका कैसरगंज में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष के लेके ज़्यादा चुनाव हो रहा है, पार्टी से लोग हट के वोट करेंगे यहाँ पे। क्या मानते हैं कैसरगंज के लिए नेता बृजभूषण शरण सिंह बहुत ठीक थे या करण भूषण सिंह ज़्यादा अच्छे होंगे? नहीं, नेताजी तो ठीक थे ही, इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन करण भूषण सिंह भी नए हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही संस्कारिक हैं, और कुछ करने की उनके अंदर क्षमता भी है और इच्छा भी है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि जो भी नेताजी के सपना था और जो भी नेताजी चाहते थे, उस पर एक कदम भी कर्ण भूषण सिंह पीछे नहीं रहेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे सबके सुख में दुख में आने के लिए। और जैसे नेताजी, क्योंकि वो उनको विरासत मिली है, राजनीति उनको विरासत मिली है, और कर्ण भूषण सिंह भी कैसरगंज में लगभग मैं जानता हूँ 20 सालों से पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। नेताजी के हर चुनाव में 1-2 विधानसभा के प्रभारी रहते थे, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और नेताजी की कार्यशैली को बखूबी जानते हैं, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह करीब 3 लाख वोट से जीते थे चुनाव, क्या उस रिकॉर्ड को करण भूषण तोड़ पाएंगे? 100%। 5 लाख से कम वोट की मार्जिन नहीं रहेगी। एक चीज़ और आपको बता दें, इस पूरे प्रदेश में लखनऊ और बनारस को छोड़ दिया जाए
तो सबसे मजबूत सीट कैसरगंज होगी भाजपा। ऐसा क्यों? ऐसे यहाँ की जनता निकली, आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ के लोगों में इतना जोश है, इतना उत्साह है, और इसलिए भी कि यहाँ विपक्ष के नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि नेताजी के नाम से विपक्ष यहाँ पे कोई रह नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी झुक जाता है उनके एहसानों के तले। जिस ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख हैं, इस ब्लॉक में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको रहती है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा और अब लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या रहेगा इस बार? इसमें देखिए, विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट थे जिससे हमारी में लड़ाई थी, वो भी हमारे ही ब्लॉक के रहने वाले थे। कांग्रेस का प्रत्याशी जो था वो भी हमारे ही ब्लॉक का रहने वाले था। तो लोकल होने के नाते आदमी को थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद भी हम लोग यहाँ 27,000 वोट से लीड हुई थी केवल हमारे ब्लॉक से। इस बार ब्लॉक के हमारे पूरे विधानसभा या हमारे अगल बगल विधानसभा के, या हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे लोकसभा के भी प्रत्याशी नहीं है और जो पार्टियों के, तो निश्चित रूप से अगर वही वोट हम लोग जोड़ लें तो ये लगभग 50,000 का हमारा अनुमान है कि बलसर से 50,000 की लीड रहेगी। चलते चलते आखिरी सवाल, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो चाहते थे वही हुआ? देखिए, हर बाप के अंदर इच्छा होती कि अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाएं, और नेताजी भी उसी में से एक हैं। उनकी इच्छा 100% थी कि बने बेटे को आगे। नहीं, ये सवाल हम इसलिए पूछे कि आप बहुत करीबी हैं उनके, अक्सर आपसे चर्चाएं होती इसलिए पूछे। नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ कि हर बाप के अंदर इच्छा होती है अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने भी वही किया जो सारे बाप करते हैं, और पार्टी का आदेश था। अब बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो नेताजी जानते हैं, या पार्टी के शीर्ष नेता जानते हैं, या माननीय नेताजी जानते हैं, लेकिन नेताजी की इच्छा थी और करण के लिए ही थी कि करण को ही उत्तराधिकारी बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। तो हमको लगता है कि ठीक ही हुआ, जो कुछ हुआ सब सही हुआ।